मेटल्स एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे कि व्हाट वुड हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन या मेटल्स ब्रंट इन प्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ ब्रंट की जाएंगी, जलाई जाएंगी तो क्या घटित होगा, या मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या घटित होगा। अब हमारे पास क्या कहता है, जो मेटल्स हैं हमारे पास, मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी, ब्रंट करेंगे अगर उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगी। अब हमारे पास है, जैसे हमारे पास Mg है, Mg को अगर क्या करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वैसे जलाएंगे या एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो हमारे पास वो क्या करेगा, MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो मेटल ऑक्साइड बनाती है। अब हमारे पास कहता है जैसे सोडियम है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाएगी, अपने ऑक्साइड बनाएगी, सॉरी Na2O बनाएगी, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो बर्न करेंगे इसमें तो क्या करेगा, ये CuO बनाएगा हमारे पास। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास, अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो क्या घटित होगा, वो अपने मेटल ऑक्साइड बनाएगी हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। क्या आता है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज भी, मतलब समय पड़ने पर क्या है, अम्ल की तरह भी बिहेव करते हैं और क्षारक की तरह भी बिहेव करते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा गया, मतलब एम्फोट्रिक ऑक्साइड। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हमारे पास और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 है हमारे पास। अगर इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ये एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, AlCl3 और प्लस में क्या बनाएगा, H2O। यहां पर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो सॉल्ट प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा हमारे पास। जैसे बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास Al2O3 प्लस हमारे पास मान लीजिए ये है NaOH। इसके साथ अगर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, NaAlO2 प्लस क्या बनेगा, H2O। ये हमारे पास क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा ये हमारे पास। ये एक प्रकार का सॉल्ट हमारे पास और ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। इसी प्रकार से एम्फोट्रिक ऑक्साइड अगर बेस या एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा ही क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जब मेटल्स ऑक्साइड क्या है पानी के अंदर डिसॉल्व किए जाएंगे तो क्या घटित होगा। अगर हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड है हमारे पास, क्या है, मेटल ऑक्साइड, और प्लस में वाटर के अंदर क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे हमारे पास। और जो सारे के सारे क्या है, मेटल ऑक्साइड, वो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होते, तो इसको हम लिख सकते हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोडियम ऑक्साइड एंड पोटासियम ऑक्साइड्स आर डिसॉल्व विद वाटर टू फॉर्म ए मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, Na2O का ले लेते हैं, प्लस में क्या करेंगे, H2O के साथ अगर इसकी प्रक्रिया करवाएंगे हमारे पास तो ये क्या बनाएगी, NaOH बना देगी हमारे पास, मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर हम क्या करेंगे, K2O के साथ H2O की प्रक्रिया करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये क्या बना देगा, KOH। इसी प्रकार से, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। अब हमारे पास
क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, जब मेटल्स क्या है पानी के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या घटित होगा। जैसे हमारे पास आता है मेटल है, कोई भी मेटल है, अगर क्या करेगी पानी के साथ रिएक्ट करेगी, किसके साथ रिएक्ट करेगी, पानी के साथ रिएक्ट करेगी, तो हमेशा ही क्या करेगी मेटल ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, अपने मेटल ऑक्साइड बनाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है मेटल है, मान लीजिए सोडियम है हमारे पास, अगर ये क्या करेगी H2O के साथ रिएक्ट करेगी, देन आफ्टर द रिएक्शन क्या बनेगा हमारे पास, ये बनाएगा Na2O। अगर क्या करेंगे Mg है हमारे पास, अगर Mg क्या करेगी, Mg अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगी तो सबसे पहले क्या बनाएगी, MgO बनाएगी। देन अगर इनको लगातार क्या करेंगे हम पानी के साथ रिएक्ट करवाते रहेंगे तो क्या होगा, जो Na2O है ये है हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, अगर मेटल ऑक्साइड लगातार क्या करेगा पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं NaOH। और MgO को अगर हम क्या करेंगे H2O के साथ लगातार रिएक्ट करवाते रहेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, Mg2OH बनेगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देते वक्त लिख सकते हैं, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर they always form metal oxide and metal oxides are react with water, they always form a metal hydroxide। एग्जांपल में हम सोडियम का और मैग्नीशियम का दोनों भी दे सकते हैं या पोटेशियम का भी दे सकते हैं। हमारे पास अगर पोटेशियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सबसे पहले K2O फॉर्म्ड होगा, अगर लगातार K2O को हम क्या करेंगे H2O के साथ रिएक्ट करवाते रहेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मेटल रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। अगर मेटल्स क्या करती हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती तो क्या घटित होगा, या कुछ एग्जांपल देने हमने, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स दैट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो हमारे पास क्या होगा, मेटल अगर मेटल प्लस में क्या करेगी कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ अगर रिएक्ट करेगी तो हमारे पास तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और प्लस में क्या निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी। हमारे पास मेटल मान लीजिए हमने सोडियम ली है, तो हमारे पास अगर कोल्ड वाटर है हमारे पास तो आफ्टर द रिएक्शन क्या बनेगा, हमारे पास NaOH बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और प्लस में क्या निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी हमारे पास। ऐसे ही सोडियम है, पोटेशियम है हमारे पास, अगर ये भी क्या करेगी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या बनेगा, KOH बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट एनर्जी निकलेगी। मींस हीट जहां पे निकलती हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो मतलब जब भी ये सोडियम और पोटेशियम क्या है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा विग्रेसली तेजी से रिएक्ट करेंगे और हीट एनर्जी ज्यादा से ज्यादा निकलेगी और हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन के साथ वो क्या करेंगे, आग पकड़ सकते हैं, फायर को कैचिंग करेंगे। इस प्रकार से क्या है, ये मेटल्स क्या करती हैं कोल्ड वाटर के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती है। अब हमारे पास आता है कि कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करता है। जो कैल्शियम है हमारे पास वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसके अंदर से। तो यहां पर क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो कैल्शियम है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता। व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के दौरान जो है कैल्शियम पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट क्यों कर देता है, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो इसके सरफेस के साथ क्या करेंगे, सॉरी कैल्शियम के सरफेस के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और उसको कहां उठा लेंगे, ऊपर की साइड उठा लेंगे। इसी वजह से क्या है, कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है हमारे पास। अब हमारे पास आता है कि जो मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। मतलब यहां पे क्या करेंगी, मेटल्स रिएक्ट विद हॉट वाटर।
तो हमारे पास मेटल हो जाती है और प्लस में क्या हो जाएगा, हॉट वाटर हो जाएगा। और आफ्टर द रिएक्शन ये क्या बनाएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी हमारे पास, और प्लस में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हमारे पास क्या कहता है कि मेटल्स है, जैसे मैग्नीशियम है हमारे पास, और प्लस ये हॉट वाटर के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी गर्म पानी के साथ। तो आफ्टर द रिएक्शन क्या बनाएगी, Mg होल ट्वाइस OH, और प्लस में इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का होगा। तो ये जो मैग्नीशियम मेटल है वो ना ही क्या कर सकती है, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगी, और ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। तो किस पानी के साथ रिएक्ट करेगी, वो हॉट वाटर के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। और क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इसके सरफेस के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करके चिपक जाएगी, और चिपकने के साथ साथ क्या करेगी, जो मैग्नीशियम भी है वो क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरना चालू कर देगा। अब हमारे पास आता है जो मेटल्स हैं हमारे पास, और बाकी जो मेटल्स से बचती हैं वो क्या करेंगी, स्टीम के साथ या वाटर वेपर्स के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम होती है हमारे पास भाप, और वाटर वेपर्स, इनके साथ अगर रिएक्ट करेंगी तो क्या घटित होगा, हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है, जैसे आयरन है, जिंक है, ये क्या करेंगी, स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। जैसे हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है हमारे पास, और जिंक है हमारे पास, और आयरन है हमारे पास। ये क्या करेंगी, अगर ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करेंगी, तो हमारे पास क्या होगा, ये अपने ऑक्साइड बनाती है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे हमारे पास, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हम इनमें से कोई भी एक मेटल ले लेंगे, प्लस H2O ही होगा, उसका फॉर्मूला भी स्टीम हो या वाटर वेपर्स हो, होते तो पानी की बूंदे ही है हमारे पास। अब हमारे पास क्या करेगा, Al2O3, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। इस प्रकार से ये क्या है, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हमारे पास आता है एनोडाइजिंग। क्या आता है, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग होता है एनोडीकरण। क्या होता है, एनोडीकरण। इसमें क्या होता है, अगर हम ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर उसके ऊपर फॉर्म्ड हो जाती है, तो वो एक थिक लेयर होती है, वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी, तो वो उसको क्या है, कोरोड होने से बचाती है। या क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के आर्टिकल को, सॉरी आयरन के आर्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं, जिसके जरिए से वो क्या होती है, वो प्रोटेक्ट होती है कोरोजन से। उसको क्या बोलेंगे, एनोडाइजिंग बोलेंगे। जिससे क्या होगा, जो एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे उन पर क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फिनिश आ जाती है हमारे पास। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो सोडियम है हमारे पास, सोडियम है, लिथियम है एंड पोटेशियम है हमारे पास। क्या है, सोडियम है, लिथियम है और पोटेशियम है। इनको हम क्या है, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। ठीक है, why should we kept सोडियम, लिथियम और पोटेशियम इन एन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी क्या है, इनको बाहर निकालेंगे तो ये बहुत तेजी के साथ जलेंगी और एकदम से क्या पकड़ लेंगी, आग पकड़ लेंगी। तो उस एक्सीडेंटल फायर से प्रिवेंट करने के लिए इनको कहां पे रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास आता है, जब भी मेटल है, कोई भी मेटल है हमारे पास, किसके साथ रिएक्ट करेगी, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी हमारे पास। तो यो हमारे पास क्या करेगी,
साल्ट प्लस में क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ये हम चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं, एसिड बेसिस और सॉल्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे हमारे पास। तो जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम है, अगर हमारे पास HCl है तो हमारे पास ये क्या बना देंगी, NaCl, और प्लस में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी हमारे पास। अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास सोडियम E है और हमारे पास H2SO4 है तो हमारे पास क्या बना देगी, ये बना देगी NaSO4, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी हमारे पास। तो इसी प्रकार से क्या है, अगर ये रिएक्ट किए जाएंगे हमारे पास तो क्या करेंगे, ये अपने सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब क्या करते हैं, कोई भी मेटल क्या है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती। तो ऐसा क्यों होता है, वाई हाइड्रोजन गैस is not evolved when a metal react with nitric acid। तो नाइट्रिक एसिड हमारे पास होता है HNO3। हमारे पास जब भी कोई भी मेटल है वो अगर इसके साथ रिएक्ट करेगी हमारे पास तो प्लस में क्या होगा, वाटर ही आता है, तो हाइड्रोजन गैस नहीं आएगी हमारे पास। है जैसे है सोडियम है, अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा हमारे पास तो ये बनाएगा NaNO3 और प्लस में H2O फॉर्म्ड करेगा हमारे पास। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है क्योंकि ये एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा, ये H2 को, हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के साथ जब भी क्या करेगी, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो ये क्या बना देगी, पानी बना देगी। इसी वजह से क्या है, जब भी कोई मेटल HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या नहीं करेगी, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं करेगी। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक्वा रेजिया। क्या आता है, एक्वा रेजिया आता है हमारे पास। यह एक क्या होता है, एक फ्यूमिंग लिक्विड होता है, मतलब कोरोसिव होता है नेचर के अंदर। इसको क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड HCl को और HNO3 में क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे और रेशियो उनका होगा 3:1 रेशियो होगा। अगर उसको क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास एक्वा रेजिया बनता है। मतलब इट इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3। इट इज ए हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड दैट डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये क्या करता है, गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। गोल्ड समित क्या करता है, एक मेटल का कलर दूसरी मेटल पर क्या करने चढ़ाने के लिए वो क्या करता है, एक्वा रेजिया का ही उपयोग करता है, जिसके जरिए से वो क्या करता है, एक मेटल का कलर दूसरी मेटल के ऊपर क्या करता है, चढ़ा सकता है। जैसे हमारे मार्केट के अंदर क्या है, बहुत सारे आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स आए हुए होते हैं, तो वो गोल्ड कलर के मिलते हैं हमको, लेकिन वो एक्चुअलिटी में गोल्ड के नहीं होते। वो क्या होता है, सोने का पानी होता है, जो एक्वा रेजिया के जरिए से क्या है, उसके ऊपर चढ़ाया गया होता है। अब हमारे पास आता है, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। मतलब जो एक मेटल है, देखिए हमारे पास आता है, कोई भी मेटल है वो अगर रिएक्ट करेगी दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ, क्या करेगी, मेटल सॉल्ट है हमारे पास, अदर मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट्स है हमारे पास, ये रिएक्ट करेगी तो क्या करेगी, इस मेटल सॉल्ट से ये क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उस लेसन में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। यानी कि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये क्या करेगी, ये इससे क्या करेगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। जैसे हमारे पास कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल है, हमारे पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, हमारे पास आयरन है, मेटल सॉल्ट है हमारे पास, जैसे CuSO4 है हमारे पास, तो ये क्या करेगी, अपना मेटल सॉल्ट बनाएगी हमारे पास, क्या करेगी, मेटल
सॉल्ट, और प्लस में क्या करेगी, एक मेटल को क्या कर देगी, इसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। जैसे हमने क्या किया था, एक मरियल का पहलवान वाला जो एग्जांपल दिया था वो इसी का था हमारे पास। Fe अगर इसके साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या करेगा, इसके SO4 को छीन लेगा हमारे पास, ठीक है, जिसको हमने रसगुल्ले का नाम दिया था। तो अब क्या है, ये बना देगा FeSO4 और प्लस में क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास Zn प्लस CuSO4, आफ्टर द रिएक्शन ये क्या बना देगा, ZnSO4 और प्लस में क्या बनाएगा, Cu को एक साइड कर देगा। तो ये क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या लिखेंगे, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। और ये हम क्या करेंगे, ये एग्जांपल इसके अंदर दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ऐसी मेटल्स के बारे में जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स दैट कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर। हमारे पास क्या आता है, लेड है हमारे पास, इसका सिंबल क्या है, Pb है हमारे पास। फिर क्या है, सिल्वर है हमारे पास, जिसका फॉर्मूला है Ag। और हमारे पास क्या है, कॉपर है हमारे पास, जिसका फॉर्मूला है Cu। और देन हमारे पास क्या है, गोल्ड। ये हमारे पास ऐसी मेटल हैं जो पानी के साथ क्या है, रिएक्ट नहीं करती। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब सक्रियता श्रेणी। अब हमारे पास क्या कहता है, यह एक मेटल्स की लिस्ट है जिसके अंदर मेटल्स को डिक्रीजिंग एक्टिविटी में क्या है, अरेंज किया जाता है। मतलब इट इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स इन विच द मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग देयर एक्टिविटी। अब हमारे पास क्या कहता है, इसमें कुछ मेटल्स होते हैं जिसको हम क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए से याद रखेंगे हमारे पास। तो इसमें वो ट्रिक बताता हूं आपको, ये है प्यारे से कॉलेज में आए जाए इंडियन लीडर्स हैं कॉलेज में सारे गुड। ये ट्रिक है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज की। प्यारे का हम क्या ले लेंगे, P ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, S ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, C ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, M ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, A, इसका ले लेंगे Z, इसका ले लेंगे I, लीडर्स का हो जाएगा L, इसका हो जाएगा H, इसका हो जाएगा हमारे पास C, और इसका हो जाएगा हमारे पास M, इसका हो जाएगा S, और इसका हो जाएगा G हमारे पास। तो P से हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा पोटेशियम। क्या आ जाएगा, पोटेशियम, जिसका सिंबल हम क्या लेंगे, K। इससे आ जाएगा हमारे पास सोडियम, जिससे हमारे पास सिंबल आ जाएगा Na। इससे आ जाएगा कैल्शियम, क्या आ जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल आ जाएगा Ca। इससे आ जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम, क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, जिसका फॉर्मूला आ जाएगा Mg। इससे आ जाएगा एल्यूमिनियम, क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल आ जाएगा Al। इससे आ जाएगा जिंक, जिंक से क्या, जिंक का फॉर्मूला होगा Zn। इससे आ जाएगा आयरन, आयरन का फॉर्मूला होगा Fe। इससे आ जाएगा लेड, लेड का क्या होगा, Pb। और इससे आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन, क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फुल सिंबल होगा H। इससे आ जाएगा कॉपर, क्या आ जाएगा, कॉपर, कॉपर का होगा Cu। इससे आ जाएगा मरकरी, क्या आ जाएगा, मरकरी, मरकरी का सिंबल होगा Hg। इससे आ जाएगा हमारे पास सिल्वर, क्या आ जाएगा, सिल्वर, सिल्वर का होगा हमारे पास Ag आर्गेंटम, और G से हो जाएगा हमारे पास गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होगा Au। इसी प्रकार से क्या है, ये हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिनको डिक्रीजिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो ये हमारे पास
जो ऊपर वाली मेटल्स हो जाती हैं, ये है हमारे पास हाई रिएक्टिव मेटल्स। बीच में जो है हमारे पास वो हो जाएंगी हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव, और नीचे जो है हमारे पास वो हो जाएंगी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास। ये है हमारी क्या है रिएक्टिविटी सीरीज। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, अगर क्या करेगा जो आयरन है वो अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगा हमारे पास, तो ये हमेशा ही क्या करेगा Fe3O4 और प्लस में क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा जब भी आयरन रिएक्ट करेगा पानी के साथ। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट वुड हैपन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद वाटर। तो क्या घटित होगा, क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe3O4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए सोडियम भी पूछ लेता है, भाई सोडियम अगर पानी के साथ क्या करेगा रिएक्ट करेगा, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा अपने ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से अगर पोटेशियम की भी पूछ लेता है तो क्या करेंगे H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा K2O प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से हमारे पास क्या कहता है कि कोई भी मेटल है हमारे पास, ये मेटल है हमारे पास, अगर ये क्या करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करती है रिएक्ट करती है, तो क्या घटित होता है, क्या बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास कोई भी मेटल है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास सीधी सी बात है सॉल्ट प्लस में क्या होगी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। जैसे हमारे पास सोडियम है और HCl के साथ अगर रिएक्ट करेगी हमारे पास तो क्या बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। अब हमारे पास कहता है कि अगर आयरन H2SO4 के साथ मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये बनाएगा FeSO4 और प्लस में क्या होगा हाइड्रोजन गैस क्या होगी रिलीज होगी। इस हाइड्रोजन गैस का चेकअप हम कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन को जब हम इसके पास कोई जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली वगैरह लेकर जाएंगे तो ये क्या जलेगी पॉप साउंड के साथ जलती है।